नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। आज सियासत की बात में हम चर्चा करेंगे कि तालिबान का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन पहुंचा है चाइना। जी हां, तालिबान की बहुत बड़ी डेलीगेशन की आज बाकायदा मुलाकात हुई है चीन के विदेश मंत्री वांग यी से तियानजिन शहर में, चीन में। आज ही सुबह यानी बुधवार की सुबह तालिबान का पूरा डेलीगेशन पहुंचा था। इस डेलीगेशन में कम से कम 15 लोग मौजूद थे। जो तस्वीर खींची गई उसमें दिख रहा था कि जो प्रतिनिधिमंडल है बहुत बड़ा है। इसमें खास बात यह है कि चीन और तालिबान के इस डेलीगेशन ने बाकायदा अफगानिस्तान के भविष्य के बारे में बात की है। चीन ने बोला है कि जो उनका सिंकियांग इलाका है और वहाँ जो आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, तालिबान को इस बात का ध्यान रखना होगा कि चीन की आंतरिक सुरक्षा पे कोई असर ना पड़े। तालिबान का कहना है कि वो इस तरह की घटनाओं को और इस तरह के संगठनों को बिल्कुल भी किसी तरह का संरक्षण नहीं दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ घनी सरकार काबुल में लगातार लड़ाई लड़ रही है तालिबान के खिलाफ, उसी वक्त तालिबान की मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से हो रही है और ये बाकायदा लंबा डिक्लेरेशन एक निकालते हैं कि किस तरीके से वो लोग दोनों चाहते हैं कि एक स्टेबल अफगानिस्तान हो। उस डिक्लेरेशन में यानी वो जो घोषणा हुई है, जो दोनों लोगों ने ट्वीट किया है, उसमें कहा गया है कि तालिबान और चीन दोनों का मानना है कि जो अमेरिका ने जिस जल्दबाजी में अफगानिस्तान को छोड़ा है उससे आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ा है। यानी जो चीन जो बात कर रहा है आंतरिक सुरक्षा की और जिसका नुकसान घनी सरकार को हो रहा है, यानी वो तालिबान के साथ बात की जा रही है। और आप देखिए विडंबना कि ये जो बातचीत थी दोहा में, अमेरिका ने तालिबान के साथ चुपचाप 2.5 साल पहले शुरू की थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी और अंत में तालिबान पहुंचा है चीन। चीन जो पाकिस्तान का सबसे बढ़िया दोस्त है, यानी पाकिस्तान मतलब वहाँ चीन का अरबों रुपए का बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चल रहा है और अब चीन कह रहा है कि हम चाहते हैं कि तालिबान सुरक्षित रहे और तालिबान में माहौल शांतिपूर्ण रहे। यानी चीन ने एक तरफ तालिबान से बात करके साफ कर दिया है कि चीन तालिबान के साथ ही अफगानिस्तान के भविष्य को जोड़ के देखता है। अब आप द्वंद्व देखिए कि जब ये सब चल रहा है और बाकी सारी सरकारें तालिबान से बात कर रही हैं, वहाँ भारत के हाथ बंधे हुए हैं। विदेश मंत्री अमेरिका के भारत पहुंचे हुए हैं। उनकी मुलाकात हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से भी हुई है। उनकी मुलाकात नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस से जुड़े तमाम बड़े लोगों से भी हुई है। और अमेरिका बार बार कह रहा है कि अफगानिस्तान की जो सरकार है उसको हमारा समर्थन है। अमेरिका बार बार कह रहा है कि तालिबान कोई भी दोहा समझौते की बात नहीं मान रहा है। अमेरिका बॉम्बिंग भी कर रहा है उन इलाकों की जहां तालिबान ने लगातार कब्जा जमाने की कोशिश की है। उसके बीच घनी सरकार ये कह रही है कि तालिबान केवल वेट कर रहा है कि अमेरिका चला जाए और फिर पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा हो जाए। यानी तालिबान जो अब 50% अफगानिस्तान पे कब्जा कर चुका है, अब वो केवल इंतज़ार कर रहा है कि अमेरिका जाए तो चीन और पाकिस्तान के समर्थन से वो आराम से काबुल में वॉक इन कर जाए। तो जो बीजिंग में जो आज जो चीन में जो तियानजिन में जो बैठक हुई है और बीजिंग के बड़े अधिकारी वहाँ पहुँचे हैं, जिसमें वांग यी विदेश मंत्री भी मौजूद हैं, ये भारत के लिए बहुत चिंता की बात है। चीन को पाकिस्तान ऑल वेदर फ्रेंड बोलता है। चीन पाकिस्तान के हर फैसले को संरक्षण देता है, चाहे उनके आतंकवाद से जुड़े संगठन हो, चाहे चीन को कभी पाकिस्तान से मदद चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान को चीन ने हमेशा संरक्षण और मदद दी है। ऐसे में चीन का होना 3 चीज़ें हमको बताता है। पहला, यानी भारत के जो बुनियादी आप जिसे कह सकते हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा है, उसको खतरा होगा। हमने सलमा डैम बनाया है, हमने काबुल के आसपास सड़कें बनाई हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं, क्रिकेट स्टेडियम, पार्लियामेंट, औरतों के पढ़ने की जगह, हॉस्पिटल्स, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, ये सब भारत के बनाए हुए हैं। कहने का मतलब है ना तालिबान को इसकी ज़रूरत है और तालिबान ना इस पर कब्जा करना चाहता है, नहीं, वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी चिंता की बात है, जिस तरीके से बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट चीन का है, जिसके लिए ग्वादर बना है, हिंदुस्तान ने भी बनाया था चाबहार ईरान में। तालिबान में जब चीन आ जाएगा तो इससे 3 चीज़ें साफ होंगी। पहली चीज़ ये साफ होगी कि अमेरिका और रूस के जाने के बाद जो अफगानिस्तान की विदेश नीति है वो चीन तय कर पाएगा। अफगानिस्तान के जो मुजाहिदीन हैं, जब ये युद्ध खत्म होगा तो वो क्या कश्मीर की तरफ रुख करेंगे? जब पिछली बार भगदड़ मची थी तो कश्मीर में भी आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई थी। ये सबसे बड़ी चिंता है भारत की। और तीसरी और आखिरी सबसे बड़ी चिंता है, हमने समर्थन नॉर्दर्न अलायंस को दिया था,
हमारा समर्थन उन ताकतों के साथ था जो पिछले 25 साल में अफ़गानिस्तान में काबुल से देश का शासन कर रही हैं। लेकिन तालिबान के आने के बाद हमारी पैठ बहुत कम होगी, यही सच है। यानी पैठ केवल पाकिस्तान और चीन की होगी। ये डेलीगेशन 2019 अगस्त के बाद 1.5 साल बाद पहली बार ये चीन गया है। यानी इसे विदेशी जानकार और विदेश नीतियों के जानकार कहते हैं कि चीन ने तालिबान को लेकर अपनी हेजिटेंसी ख़त्म कर दी है। अभी तालिबान से लेकर बातचीत में केवल अमेरिका और पाकिस्तान को जोड़ा जा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान में तालिबान छिप जाता है और अमेरिका के बिना अफ़गानिस्तान चल नहीं सकता। और चीन का अफ़गानिस्तान के मैदान में उतरना भारत के लिए किसी भी खतरे की घंटी से कम नहीं है। इन तस्वीरों को देखिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, तो उससे साफ समझ में आएगा किस तरीके से कितने कंफर्टेबल हैं एक दूसरे के साथ। और याद रखना चाहिए हिंदुस्तान को, 1996 में जब तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया था और जब कम्युनिस्टों को मारा था, नजीबुल्लाह को पेड़ से लटका के फांसी दे दी थी, तो पाकिस्तान के बाद चीन दूसरा देश था जिसने तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मंच में मान्यता दी थी कि हम इस देश को मानते हैं। यानी चीन को कोई मतलब नहीं है कि इस्लामिक आतंकवाद से दुनिया का क्या हाल होगा, उसको केवल उतना मतलब है कि वीगर इलाके में ना फैले जहां मुसलमानों की आबादी चीन में ज़्यादा है। तो आज जो हुआ है वो खतरे की घंटी है। अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करके चला जाता है, लेकिन ना उसके पास अभी सैनिक है वहाँ अफ़गानिस्तान में, ना कोई प्लेन है। प्लेन उड़ते हैं कतर से और वापस कतर चले आते हैं। उसका खामियाजा हिंदुस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देशों को, जिसमें उज़्बेकिस्तान और तजाकिस्तान शामिल है, उनको भुगतना पड़ सकता है और मज़े लूटेंगे केवल पाकिस्तान और चीन। सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 डिजिटल।